डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की कुछ अनसुनी कहानियां हैं जिनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और समाज सुधार के लिए समर्पित था, लेकिन उनके जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए ऐसे ही कुछ अनसुनी कहानियों को सुनते हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर ने पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। एक बार जब वे अपने भाइयों और बहनों के साथ गांव के बाहर अपने पिता के पास जाने लगे तो उन्हें प्यास लगी। वो एक गांव के पास रुके और वहां के एक दुकानदार से पानी मांगा, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वे अछूत हैं, लोगों ने भी उन्हें पानी नहीं दिया। आखिरकार एक व्यक्ति ने उन्हें ऊंचाई से पानी गिराकर पीने की अनुमति दी, लेकिन वह भी बहुत कम मात्रा में था। इस घटना ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी और आगे चलकर उन्होंने महान सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, जिससे दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार मिला। एक दूसरी ऐसी ही कहानी है जब डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू के मंत्री पद का ऑफर ठुकराया। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को सरकार में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने अंबेडकर को कोई भी मंत्रालय चुनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बाबा साहब ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब तक दलितों को उनका हक नहीं मिलता तब तक सत्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बाद में देश के संविधान को तैयार करने के लिए अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने दुनिया का सबसे महान संविधान तैयार किया। इसके अतिरिक्त एक कहानी है जब बाबा साहब को उनके ही धर्मगुरु ने मंदिर में जाने से रोका। बचपन में अंबेडकर जब अपने परिवार के साथ एक मंदिर गए तो वहाँ के पुजारी ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है। इस अपमानजनक घटना के बाद अंबेडकर ने ठान लिया कि वे एक दिन ऐसा समाज बनाएंगे जहां सभी को समान अधिकार होंगे। इसी संकल्प के चलते उन्होंने नासिक के काला राम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों दलितों ने मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की। इसके अतिरिक्त एक और कहानी ऐसी है जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कई साल पहले से इसके बारे में सोच रहे थे। दरअसल 1935 में येओला सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इसके बाद उन्होंने 21 साल तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और अंततः बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह समानता, न्याय और करुणा का प्रतीक था। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी केवल संविधान निर्माता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक, समाज सुधारक और न्याय के योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में वो किया जो हमें आज भी प्रेरित करता है।